एक खगोलीय पिंड होता है जो अपना स्वयं का प्रकाश उत्सर्जित करता है। क्या आप उस चमकीली वस्तु को भी देख सकते हैं जो नहीं टिमटिमा रही? हाँ, वह शुक्र ग्रह है। ग्रह और अन्य खगोलीय पिंड रात में आकाश में दिखाई देते हैं, लेकिन एक विशेष पिंड अपने आकार और प्रकाश के कारण सबसे अलग दिखाई देता है। हम सभी जानते हैं कि यह चंद्रमा है। क्या चंद्रमा सारी रात एक जैसा दिखाई देता है? नहीं, ऐसा नहीं है। किसी रात को चंद्रमा बड़ा और गोल हो सकता है, जबकि अन्य रातों में उसका आकार भिन्न दिखाई देता है। कुछ रातों में चंद्रमा आकाश में बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता। आखिर ये कैसे होता है? हम जानते हैं कि चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है, क्योंकि यह इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। चंद्रमा के पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता, बल्कि यह सूर्य से प्राप्त प्रकाश को परावर्तित करता है। सूर्य के सापेक्ष अपनी स्थिति में परिवर्तन के कारण चंद्रमा का अपना आकार बदलता हुआ प्रतीत होता है। हम एक समय में हम चंद्रमा का एक ही भाग देखते हैं। जब चंद्रमा और सूर्य दोनों आकाश के एक ही भाग में हों, तब चंद्रमा के दूसरे भाग को पृथ्वी से नहीं देखा जा सकता। चंद्रमा का वह भाग जो सूर्य द्वारा प्रकाशित होता है, पृथ्वी से नहीं देखा जा सकता। हालांकि चंद्रमा का वह भाग जो पृथ्वी से देखा जा सकता है, वह पूरी तरह से काला होता है। इसीलिए चंद्रमा पृथ्वी से दिखाई नहीं देता और इस चंद्रमा को अमावस्या का चांद कहते हैं। जैसे जैसे चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है, वैसे वैसे चंद्रमा का प्रकाशित भाग पृथ्वी से दिखाई देने लगता है। ऐसा लगता है कि चंद्रमा आकार में बढ़ रहा है। इस अवस्था को वर्धमान अर्धचंद्र कहा जाता है। तब पृथ्वी से ठीक आधा चंद्रमा दिखाई देता है। इस स्थिति को पहली तिमाही कहते हैं। जैसे कि पृथ्वी से देखा गया है, जैसे जैसे चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर अपनी परिक्रमा जारी रखता है, इसका आकार बढ़ता रहता है। इस अवस्था को वैक्सिंग गिबस कहा जाता है। अंत में 15वें दिन चंद्रमा गोल और बड़ा दिखाई देता है।